यहाँ से एक जो चुनाव में जिन लोगों की ड्यूटी लगी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। निकाय चुनाव को लेकर कल यानी कि 23 जनवरी को उत्तराखंड में 100 निकायों में वोटिंग होनी है और उससे पहले निर्वाचन आयोग की तैयारी जोरों पर है। और आज अलग अलग ज़िलों में जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्हें जो निर्वाचन की वोटिंग की पोलिंग की जो सामग्री है वो वितरित की जा रही है। एक तस्वीर मैं आपको इस समय देहरादून से दिखा रहा हूँ जहाँ पर तमाम जो जिनकी ड्यूटी इस समय चुनाव में लगी है, निकाय चुनाव में लगी है, वो अपनी जो सामग्री है पोलिंग बूथ के भीतर किस तरह से बैलेट पेपर होंगे और जिसमें मेयर अगर नगर निगम है तो वहाँ पर मेयर पद के जो प्रत्याशी हैं उनका एक अलग से एक बैलेट होगा। उसके अलावा तमाम जो पार्षद हैं उनका एक बैलेट होगा अलग अलग वार्डों में। और इसी तरह से पालिका नगर पंचायत के जिस तरह से पोलिंग होनी है उनके बैलेट पेपर होंगे। ये तमाम वो लोग हैं जो कल अपनी ड्यूटी करेंगे और उससे पहले जो तमाम सामग्री है वो लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हिदायत भी निर्वाचन आयोग की तरफ से दी जाती है कि किस तरह से जो तमाम सामग्री है उसकी काउंटिंग बेहतर तरीके से करें। कहीं पर कोई भी बैलेट न कम हो और न ज़्यादा हो। जितने प्रत्याशी हैं उस हिसाब से और जितने वोटर हैं उसके हिसाब से बैलेट पेपर यहाँ मिलते हैं। और अलग अलग बूथों में जाकर आज ये तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ से रवाना हो जाएंगी और अपने अपने पोलिंग सेंटरों में पहुँचेंगी। और कल सुबह 8 बजे से जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा पूरे उत्तराखंड में, जिसमें 100 निकाय हैं। 100 निकायों में अगर मैं बात करूँ तो 43 जो नगर पालिकाएँ हैं, 46 नगर पंचायत हैं, 11 नगर निगम हैं। आप देखेंगे कि तमाम जो ड्यूटी जिन लोगों की लगी है वो इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं देहरादून में। और जो चुनाव सामग्री है पोलिंग की वो इन्हें दी जा रही है, उसकी काउंटिंग चल रही है, उसे देखा जा रहा है कितने बैलेट पेपर इनको इशू हुए थे, उनकी संख्या ठीक है या नहीं है। यहाँ से एक जो चुनाव में जिन लोगों की ड्यूटी लगी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस तमाम सामग्री को अपने पास सहेज कर रखें, सुरक्षित रखें। और कल जब 8 बजे से पोलिंग होगी तो कोई भी दिक्कत कहीं पर नहीं आनी चाहिए। चूँकि पालिका नगर पालिका निकाय का चुनाव है तो बैलेट पेपर में होना है, मशीन नहीं है, ईवीएम मशीन नहीं है, बैलेट पेपर से होना है। और कुछ लोगों से देखिए हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि कहाँ इन लोगों की ड्यूटी है और ये इस समय किस तरह से जो प्रचार सामग्री है उसका। सर क्या कहाँ ड्यूटी है आपकी? क्या तो और अच्छा जी। तो इस समय आप लोग क्या देख रहे हैं जो आपको मिला है? सामान को मिलान कर रहे सर। अच्छा जी। ये कितना ज़रूरी होता है जो आपको दिया जाता है बैलेट पेपर, आप उसकी गिनती करके ले जाते हैं, क्या क्या एहतियात आप लोगों को बरतने पड़ते हैं? संख्या का सबसे ज़्यादा संख्या का कितने से और कितने तक मिला सर। एक भी बैलेट पेपर ना ऊपर ना नीचे होना चाहिए। जी ऐसा कुछ जी है? जी जी ओके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी तो फिर आप लोग यहाँ से निकल जाएंगे? जी। तो कब तक ड्यूटी रहेगी आपकी? ये केवल पोलिंग दिन तक है या काउंटिंग में भी रहेंगे या फिर वो दूसरी टीम हो? वो दूसरी टीम होगी सर काउंटिंग के लिए। जी, हमारा कराने का काम है बस। पोलिंग करवा के आप जो बैलेट बॉक्स है उसको स्ट्रांग रूम तक जमा करेंगे, जमा कर देंगे, फिर आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए तमाम ये लोग हैं जो इस समय निकल रहे हैं। प्रचार सामग्री जो पोलिंग सामग्री है इनको दी जा रही है और उसमें बैलेट पेपर होते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी इनसे भी हम लोग बात करते हैं। सर कैसे हैं? बढ़िया भाई साहब। क्या चल रहा है इस समय? आप लोग देख रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। इस समय हम बैलेट पेपर की काउंटिंग कर रहे हैं। कहाँ चुनाव ड्यूटी है आपकी? ननूर खेड़ा कक्ष संख्या 2। अच्छा, तो इसमें 2 वोटिंग के 2 पेपर मिलेंगे, उसमें क्या क्या होगा? वाइट पेपर जो है वार्ड मेंबर के लिए है, सभासद के लिए। अच्छा, और ये जो ब्लू है वो नगर निगम प्रमुख के लिए है, मेयर के मेयर लिए। के लिए। जी, अच्छा, नीला वाला मेयर के लिए और वाइट वाला पार्षद के लिए। पार्षद के लिए। अच्छा, तो अभी आप लोग गिन रहे हैं तो इसमें क्या देखना पड़ता है आपको? इस समय आप लोग मिलान कर रहे हैं। इसमें जो है जो हमारे पर्ण है ये हमारे पास जो रसीद रहेगी, हाँ। ये सीरियल नंबर और ये सीरियल नंबर सेम होना चाहिए। ओके, जो यहाँ अगर पर दर्ज है ये यहाँ है, ये हर बैलेट पेपर में हो, तो हम ये चेक कर रहे हैं कहीं सीरियल मिसिंग तो नहीं है कोई। अच्छा, इफ द सीरियल विल बी मिसिंग हाँ। इट विल बी यूजलेस। ओके। और ये ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, कम भी नहीं होने कम भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जितना हमें
हाँ हाँ जो चुनाव आयोग ने हमें जो दिया है हाँ हाँ उसको हम काउंट कर रहे हैं कि जितना उन्होंने हमें दिया है उतनी सामग्री हमारे पास है। ओके अगर वो सामग्री कम या ज़्यादा होगा तो हमें वहाँ इन्फॉर्म करना होगा कि यह सामग्री आपने हमें कम दी है, हमें इतनी सामग्री दीजिए। बैलेट पेपर की जो हम काउंटिंग है वो जितनी हमें दी गई है उतनी मिलान होनी चाहिए। अगर बैलेट पेपर उतने नहीं होंगे तो भी फिर हमको इन्फॉर्म करेंगे कि आपने हमें जो मिसिंग दिए हैं या कम दिए हैं। वो हमें रखना पड़ता है पूरा रिकॉर्ड कि कितने मिसिंग है, कितने ख़राब हैं, क्या हैं, वो पूरा हमें बैलेट बनाना पड़ता है। अच्छा, इसमें ये पर्ची तो आपके पास रहेगी, ये फोल्ड होके बैलेट ये मशीन में जाएगी, हाँ बॉक्स में चला। बॉक्स में अच्छा, जाएगा। जब ईवीएम से चुनाव होता है तब भी ड्यूटी लगी है आपकी कभी? जी हाँ उसमें और इसमें क्या आप लोगों के लिए हेडेक ज़्यादा कहाँ पर है? सर, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तो उसमें काम थोड़ा सा इजी वोटर के लिए भी होता है, हमारे लिए भी होता है। इसमें पेपर वर्क बढ़ जाता है, इसमें पेपर का यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो एक प्रकार से पेपर वेस्टेज भी है, टाइम टेकिंग भी है। टाइम टेकिंग भी है और डाटा बनाने में भी काफ़ी हेडेक है। चलिए शुक्रिया। देखिए तो तमाम जो चुनावी ड्यूटी में जाने वाले लोग हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, बैलेट जो पेपर है उनकी गिनती कर रहे हैं। चूँकि बहुत ईवीएम मशीन से हटकर बैलेट पेपर का जो चुनाव है वो कई मायनों में कई तरह के एहतियात बरतने की आवश्यकता होती है। अक्सर शिकायत आती है जब वोट करता है कोई भी वोटर तो उसको भी देखना होता है कि ये जो स्टैम्प होगी वो कैसे कॉलम के बीचों बीच होनी चाहिए, कॉलम को टच करती हुई ना हो। अगर ऐसा होगा तो उसे रद्द माना जाएगा। तो वोटर के लिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि वो अपना वोट जब देने जाएं तो जो वहाँ पर चुनाव अधिकारी हैं वो आपको बताएंगे तो उसको आपको पालन करना है। इसके अलावा जिनकी ड्यूटी लगी है उनके लिए भी कई तरह के कंसर्न है, सुरक्षा को लेकर कि कोई बैलेट पेपर इधर से उधर ना जाए। जिस तरह से फर्जी वोटिंग के तमाम तरह के आरोप लगते आते हैं या तमाम विपक्षी दल इस तरह की आवाज़ उठाते हैं, उसको भी देखना होता है। तो बेहतर चुनाव हो, निकाय चुनाव हो और इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी बड़ी है। कहीं पर कोई गलत ना हो, किसी तरह की कोई फर्जी वोटिंग ना हो, कोई बैलेट पेपर कम या ज़्यादा ना हो, इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आज देहरादून में तमाम जो नगर निगम क्षेत्र में निकलने वाले जो चुनाव अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपने अपने बैलेट पेपर और तमाम जो वोटिंग सामग्री है वो निकल कर रवाना हो रहे हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।